हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को यूनिट फर्स्ट में है ना और चैप्टर फर्स्ट में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको हम आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों उसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस बार के एग्जाम के लिए, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके इस बार एग्जाम में आएंगे या हम आप लोग को जो सजेशन में दे चुके हैं, एक एक करके सारा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, है ना। तो बस आराम से वीडियो आप देखते रहिए और रिवाइज मन ही मन करते रहिए दोस्तों, है ना। सारे शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे, है ना। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। एक टॉपिक आप सब लोग पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जानते हैं ना। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए, है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता क्या है। विद्युत क्षेत्र, देखिए सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए, समझ लीजिएगा, दिमाग हल बैठा लीजिए। एक बात हम आपको बताए थे दोस्तों, याद कीजिएगा कि फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, है ना, तो बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट में पूछ लेता है सर कोई भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें फिगर कैसे बनाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा विद्युत क्षेत्र मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। तो मान लीजिए आप सब लोग को पता है, सब लोग याद किए होंगे, यहाँ पर बहुत सारा आवेश है। मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश। इसमें जानते हैं एक और आवेश आ गया, है ना। ये एक विद्युतीय क्षेत्र है ना। मान लीजिए एक सिस्टम है, यह एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारा आवेश पहले से मौजूद है, क्लियर है ना। यह एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इस सिस्टम में, है ना, एक निकाय है जिसको हिंदी में निकाय बोलते हैं। तो यह एक विद्युतीय सिस्टम है जिसमें बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारा आवेश है। लेकिन क्या हो जानते हैं कि इस बहुत सारा आवेश में कोई आवेश आप अलग से लाकर रख दिए, क्लियर। कोई आवेश आप अलग से लाकर रख दिए। जैसे ही कोई आवेश आप अलग से लाके, मान लेते हैं एक आवेश है Q6, जैसे ही इसको रखे ना दोस्तों, तो ये सब जो आवेश है वो क्या किया, इस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। समझिए। अच्छा, इसको ही पता नहीं था, है ना, इसको ही पता नहीं था, काहे, इस शेर है, इस शेर है, जानते करते शेर का कोई इलाका होता नहीं है, कहीं भी चला गया। जैसे यहां पहुंचा कि ये लोग क्या किया, झुंड बना के पहले से बैठा हुआ था। अब जैसे ही यहां पहुंचा, इस सब का सब क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगाने लगा, है ना। अब इस पर फोर्स लगाने लगा, कैसे, मान लीजिए ये प्लस है, सपोज दैट कि ये माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। जानते हैं आप लोग कि ये प्लस और ये माइनस, तो कौन सा फोर्स लग जाएगा, अट्रैक्शन, है ना। हो सकता है कि ये माइनस हो सकता है यही प्लस हो जाए, है ना। इसके बीच में भी क्या हो गया, अट्रैक्शन। हो सकता है कुछ भी, देखिए होने का कुछ भी हो सकता है। अब यह वीडियो देखते आपका मोबाइल बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये प्लस और ये प्लस रहे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करें दोस्तों, विकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब कि जैसे यहां पर आया, गौर कीजिएगा, एक सिस्टम है, समझना मेरी बात को, एक सिस्टम है, दिमाग बैठा लो कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारा आवेश है, इस सिस्टम में बहुत सारा आवेश है, अनेकों आवेश है ना। अब बहुत सारा आवेश में एक आवेश जो है ना अलग से आ गया, एक चार्ज अलग से आ गया। जैसे ही एक चार्ज अलग से आ गया ना, कि बाकी लोग क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया, बाकी लोग इस पर फोर्स लगा दिया, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा दिया या तो रिपल्सन का फोर्स लगा दिया। मतलब या तो आकर्षण का बल लगा दिया या विकर्षण का बल। अब जैसे इसको बल लगा ना, इसको समझ में आ गया, ओ लगता है कुछ है, कोई तो है जो हम पर बल लगा रहा है, कोई तो ऐसा एरिया है, हम पता नहीं किसके एरिया में आ गया। लेकिन जैसे इस पर बल लगा ना, समझ में आ गया कौन सा एरिया आ गया, विद्युतीय क्षेत्र में आ गया। अब देखिए यही जो आप समझे ना, इसी को आप विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे, समझना मेरी बात। यदि आपसे कोई पूछा कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विद्युतीय क्षेत्र को परिभाषित करें, एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे। देखिए किसी विद्युतीय सिस्टम में, कोई विद्युतीय सिस्टम है, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना, किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश होते हैं, भिन्न भिन्न आवेश, है ना। कोई Q1, कोई Q2, डिफरेंट चार्ज है ना। उसमें एक आवेश को कहीं से ला के रख दिए,
तो रखते ही ये आवेश जो है ना, इस आवेश पर एक फोर्स लगने लगा। कौन सा फोर्स लगा भाई? तो इलेक्ट्रिक एरिया में है, सीधी सी बात है ना। तो इलेक्ट्रिक एरिया में तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। तो इसका मतलब एक बात में बैठा लीजिए कि किसी विद्युतीय सिस्टम में, है ना, भिन्न भिन्न आवेश होते हैं। किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश होते हैं। अब भिन्न भिन्न आवेश में एक अलग आवेश इनके बीच लाकर रख दिया गया, तो रखने के कारण इस पर बल लग गया। कौन सा बल आपको पता है ना? या तो आकर्षण या तो विकर्षण, है ना। और जैसे बल लगा, इसको पता चल गया कि हम लगता है किसी क्षेत्र में आ चुके हैं। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ओके सर, एक बात तो दिमाग में बैठ गया कि एक आवेश है, उसको हम कहीं और ले गए, और जहां पर ले गए ना, इस आवेश को हम कहीं और से लाए, यहां पर रख दिए, और जैसे ही रखे ना, इस पर क्या होने लगा? एक बल की अनुभूति। ये सब चार्ज क्या किया? इस पर एक बल लगा दिया। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, विद्युतीय बल। और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है? अब सवाल आया कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, है ना। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ध्यान से सब लोग समझिएगा, है ना, कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ध्यान सुनिएगा, किसी धन परीक्षण, धन माने प्लस, समझना मेरी बात को, किसी धन परीक्षण आवेश पर, ये प्लस चार्ज है, मेरी बात समझते चलिएगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस पर हम एक फोर्स लगा दिए। कौन सा फोर्स लगा दिए भाई? तो विद्युतीय फोर्स लगाएंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। तो किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल, इस आवेश पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को, देखिए, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा बल माने F, धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान सुन लीजिए, फिर सुनिएगा। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस पर एक फोर्स लग गया F, है ना, इस पर एक फोर्स लग गया F। तो यही बात इसका डिफिनेशन बन गया, है ना। कैसे? E इक्वल टू F बाई क्यू। देखिए, इसी चीज को हम डिफाइन किए हैं। E मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल, और Q माने हो गया चार्ज, आवेश। कोई पूछेगा ना आपसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, देखिए क्या बोलेगा, किसी धन परीक्षण, F माने बल, F मतलब बल, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, कौन बल? क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? नहीं। कौन सा फोर्स लग रहा है? विद्युतीय बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा धन परीक्षण आवेश, धन माने पॉजिटिव, यहाँ पर जो चार्ज लिया गया, पॉजिटिव चार्ज लिया गया। तो अगर सर हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। काहे नहीं ले सकते हैं? लेकिन कल हम आपको बताए थे कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, प्लस क्यू या माइनस क्यू होता है ना। हमारे पास दो ऑप्शन ही है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों में से किसी एक को ही आपको लेना है ना। तो हम चूंकि ले रहे हैं प्लस क्यू, है ना। ध्यान सुनेंगे, चार्ज का जो वैल्यू होता है वो प्लस के रूप में ज्यादा डिफाइन किया जाता है दोस्तों। तो कहा गया दोस्तों, ध्यान सुनेगा, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को, परिणाम की, इसका परिणामी मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसे सूचित करते हैं किससे दोस्तों? जिसे सूचित किससे करते हैं? E से। किससे? E से। E का फॉर्मूला क्या हो गया? F बाई क्यू। F, अच्छा ये बताइए तो आप लोग, यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज बताइए हमको कि F जो है, फोर्स जो है ना, वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? सोच के जल्दी बताइए, है ना, जल्दी बताइए। फोर्स जो है वह स्केलर है कि वेक्टर है? चलिए, कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं, हम उनका मन पढ़ रहे हैं, है ना। F जो है दोस्तों, F वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। तो E इक्वल टू F बाई क्यू, है ना। इसके ऊपर में भी ऐसे कर दिए, इसके ऊपर में भी ऐसे कर दिए। कोई पूछ देगा कि अच्छा बताइए तो ये सिंबल क्यों दिए हैं, तो आप कह सकते हैं सर आपको नहीं पता होगा, है ना। ये जो है वेक्टर सदिश राशि है। ये कौन राशि है? सदिश। तो E भी सदिश राशि और F भी सदिश राशि है। तो E इक्वल टू F बाई क्यू। अब देखिए इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। डस्टर इसको हाथ में रखें।
बार बार इसी करते एक्सरसाइज हो जाता है मेरा मॉर्निंग टाइम में। E इक्वल टू F/Q। अब यूनिट देखिए, E का यूनिट देखो ना सब लोग देखिएगा, यूनिट ऑफ E गौर करना, अपने मन से आप लोग निकाल लीजिए, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो आप आंसर भी दे सकते हैं फटाक से कमेंट में। देखिए F का यूनिट क्या होता है? F माना फोर्स, F मतलब फोर्स, फोर्स माने बल, बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। Q मतलब आवेश, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो F के बदले न्यूटन, Q का मतलब कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन पर कूलम। देखो इंग्लिश और हिंदी का बड़ा कन्वर्जन है दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। देखो न्यूटन प्रति कूलम, प्रति बोलती है, प्रति बोलती है। इसी को तनी जो सीबीएसई वाला बच्चा होता है वो प्रति नहीं बोलता है, प्रति मैंने देखता बाबा पति पति आ रहा है, उन्हें बोलना है ना। न्यूटन पर कूलम बोली ज्यादा अच्छा लगता है, पर बढ़िया है, प्रति बढ़िया है, तो न्यूटन पर कूलम। अच्छा कोई आपसे कोई पूछ दिया कि वो इसका कौन सा क्वांटिटी है? क्वांटिटी तो पता चल गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू F/Q। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। अच्छा ये क्वांटिटी ये कौन सा है? क्वांटिटी ये कौन सा है? तो जानबे करते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि दोस्तों। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्लियर हो गया? फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया, क्वांटिटी हो गया कि ये वेक्टर है, सदिश राशि है। अब डायमेंशन फार्मूला। अच्छा ये बताइए आप में से कितने बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना? अब हम चाहेंगे कि आप लोग जो जो डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, है ना, वो हमको इसका मैसेज कर दें। किनको किनको आता है कि अपने मन से, मान लीजिए आप भुला गए, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके दिमाग से तुरंत शॉर्ट कर गया, क्योंकि आप लोग आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन जानते करते हैं। आइंस्टीन का एक आदत था कि आइंस्टीन को भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा थी, जितना वो ज्यादा याद करे उतना मैक्सिमम भूल भी जाया करता था, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो हम आप लोग को बता रहे थे कि इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अब किन किन के विद्यार्थियों को आता है इसका डायमेंशन निकालने के लिए, थोड़ा सीख लेते हैं किनको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आता है ना। अच्छा हम भी इधर निकाल रहे हैं, आप लोग भी टैलेंटेड है ना, थोड़ा मिलकर निकालिए। तो देखिएगा फार्मूला से डायमेंशन E इक्वल टू F/Q। जिन लोग को नहीं आता वो सीख लेंगे डायमेंशन फार्मूला, कि कहीं एग्जाम में पूछ दिया और भूल गए तो सीधा नाम आपका हो जाएगा वहीं पर। देखिए F है ना, F का डायमेंशन होता है MLT-2। याद रखना हो दोस्तों, F का डायमेंशन होता है MLT-2 और Q का डायमेंशन होता है AT। क्या होता है बाबू? AT। कहीं कहीं पर A लिखते हैं, कहीं कहीं पर I भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर I भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, हाँ घेर देता है कहीं भाग नहीं जाए। अब देखिए कुछ कट उठ भी रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, रख दीजिए। ये दोनों है ना, इस दोनों को ऊपर पहुंचा दीजिए, ML है ना, T-2 एक और T प्लस कर दिए, तो A को भी भेज दीजिए ऊपर, A इनवर्स T। ये +1 है, ऊपर चला गया तो -1, 2 में -1 कर दिए -3। देखिए यही इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया MLA इनवर्स T-3। यहाँ पर A इनवर्स की जगह I इनवर्स कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी फार्मूला का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, बस अपने इसका बेसिक आपको पता हो, है ना। जैसे हमको पता था कि F का होता है MLT-2 और Q का होता है AT, है ना। AT या IT का इस्तेमाल कर सकते हैं। Q माने आवेश, आवेश का डायमेंशन होता है AT या IT, है ना। तो MLA इनवर्स T-3। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। तो आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला इससे आप चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब दोस्तों इसी में आपको मैं टॉपिक बताता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए तो विद्युत, टोटल रिवीजन कर लीजिए पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? डिफिनेशन क्या दीजिएगा? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन आप लोग को याद होगा, एक बार मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे, है ना। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल तथा
घन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को, लास्ट लाइन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सूचित किससे करते हैं दोस्तों? ई से। ई का फॉर्मूला क्या हो गया? F/Q, है ना। अच्छा, कौन सा क्वांटिटी है, कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो याद हो गया F/Q। इसका विमीय सूत्र इतना मेहनत से निकाले हो तो MLA इनवर्स T-3। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, इसी में अलग से वो चीज याद हो गया। अब जो बच्चा लोग भुला गया हो उनका रिवीजन हो जाएगा। यदि कोई पूछते ना कि आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? AT। कहीं कहीं पर AT, कहीं कहीं पर IT का इस्तेमाल जान लेंगे। एक जगह आप I का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हम आप लोग इसी में एक टॉपिक और जोड़ देते हैं जिसका नाम है आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। सब लोग जानेंगे, ध्यान समझेंगे। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत बड़ी बेहतरीन चीज है दोस्तों, है ना। अब बड़ी झूठ क्या बोले, बहुत साल से एग्जाम में नहीं पूछा है, पता नहीं जानवर भी सोचता हो कि अब दे दे बेचारा, यह सब बच्चा सब लिख के पास हो जाएगा। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। सच बतावे, हमको ये टॉपिक पढ़ाने में बड़ी मजा आता है। काहे कहते, बड़ी बढ़िया चीज है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, है ना दोस्तों। तो अब इसको सब लोग बढ़िया समझ लीजिएगा, है ना। जो लोग नहीं पढ़े, नहीं याद हो पाया, वो लोग बढ़िया से थोड़ा समझ लेंगे कि आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। देखिए, फर्स्ट यूनिट में जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है या हम आप लोग को सजेशन के रूप में दे चुके हैं, सारा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे, है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे कहीं पर, तब क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, है ना। तो आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा पहले समझ लेते हैं। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब होता क्या है ना, इसका अर्थ क्या होता है, सब लोग जानेंगे और समझेंगे कि आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। समझना, है ना। कोई विद्युतीय सिस्टम है, समझना मेरी बात को। पहले हम बोल रहे हैं, उसको फिगर समझाएंगे, जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा ध्यान से। किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश के कारण, किसी विद्युतीय सिस्टम में, मतलब कोई सिस्टम, देखो देखो दोस्त मेरी बात समझो। जब भी हम बोले ना सिस्टम जब भी बोले, समझ जाओ कि वहां पर एक से अधिक आवेश। कभी कोई पूछ दे कि तुम्हारा मास्टर जो है हमेशा सिस्टम बोलते रहता है, इस सिस्टम मतलब होता क्या है, तुरंत दिमाग में बोल देना कि वो सिस्टम मतलब जहां एक से अधिक आवेश प्रेजेंट हो, जहां एक से अधिक चार्ज हो, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, है ना। आप लोग समझ लीजिएगा, मान लीजिए आप इसे समझ लीजिए, सिस्टम बना दिए, है ना। एक सिस्टम बना दिए, इसमें बहुत सारा आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा चार्ज है। सब लोग सीखिएगा दोस्तों, है ना। रटना मत, पहले बताया रटना मत, समझने की पूरा कोशिश करना कि एक विद्युतीय सिस्टम है, यह एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारा आवेश है, कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, बहुत सारा आवेश है ना, बहुत सारा आवेश है इसमें। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो Q1 है ना, ये जो Q1 है, ये क्या किया, इतना खतरनाक ही बताइए तो, ये क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया, फिर भी माना नहीं, इस पर भी लगा दिया, और इच्छा है, इस पर भी लगा दिया, अकेला देखते जाइए, है ना, शेर है, इस पर भी लगा दिया। काहे छोड़िएगा इसको, सब पर लगाइए दिया, ले लो, इस पर लगा दिया। ओके सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम कहना चाह रहे हैं, देखो देखा ना सब लोग यहां देखिए, ये जो Q1 है ना, Q1 ये क्या किया ना, सब पर फोर्स लगा दिया है, ये टोटल, ये Q1 टोटल पर फोर्स लगा दिया है ना, अकेला। इसका मतलब कि मान लीजिए ये इस पर बल लगाया, Q1 जो है ना, Q2 पर बल लगाया F12, देखते रहिएगा दोस्तों, Q1 Q2 पर बल लगाया है F12, Q1 Q3 पर बल लगाया है F13। तो आप ही लोग बताइए कि Q1 Q4 पर कितना बल लगेगा, बताइए आप लोग जल्दी से, F14। तो 5 का बता ही दीजिए, Q1 Q5 पर कितना बल लगाया, F15। बता ही दीजिए Q1 Q6 पर कितना बल लगाया, F16। अच्छा मान लीजिए 7, 8, 9, 10 था, तब क्या करते, कुछ नहीं करते, डॉट डॉट करके प्लस F1N। एक चीज गौर कर रहे हैं आप लोग, समझेंगे सब के आगे में 1 है,
है ना, इस सब के आगे में 1 है, इस सब के आगे में 1 है। इस 1 का मतलब दोस्तों, इस 1 का मतलब हो रहा है कि 1 बल लगा रहा है किस पर, बाकी सब पर। ठीक है, इसी बात को डिफाइन करना है, सब लोग समझ जाएंगे ध्यान से। यदि आपसे कोई पूछेगा कि वो सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, आप कहिएगा कि किसी विद्युतीय सिस्टम में, किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश के कारण, बहुत सारा आवेश दोस्त है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक चले जाइए आप, है ना। किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश के कारण, भिन्न भिन्न आवेश के कारण किसी एक आवेश और अन्य आवेशों के बीच एक आवेश, एक आवेश, और एक मतलब एक नहीं, एक मतलब कोई भी, इस सब में से कोई भी एक, है ना, एक आवेश और अन्य आवेशों के बीच लगने वाले कौन बल, विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सब के बीच में एक फोर्स लगता है। तो लगने वाले विद्युतीय बल के परिणामी मान या सभी के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब फिर समझ लीजिए, दिमाग बैठा लो, रटो मत, समझो कि एक सिस्टम है, क्लियर, एक सिस्टम है, बहुत सारा आवेश है, क्लियर हो गया, बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा में कोई एक, कोई भी नहीं, जरूरी नहीं कि हम Q1 लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर F21 प्लस F23 प्लस F24, मतलब ये 2 क्या किया ना, 1 पर 3 पर 4 पर सब पर बदल, ये 3 क्या किया ना, सब पर बदल, कोई भी, है ना। तो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा आवेश है, क्लियर, उसमें से एक आवेश क्या किया, एक आवेश क्या किया, अन्य जितना भी आवेश है ना उस पर बल लगा दिया, खाली बल लगाया नहीं, सबको जोड़ दिया, बल लगा करके सारे बल को जोड़ दिया, सारे देते हैं, सारे बल को जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या सब लोग समझ में आया, सभी लोग समझ में आया? देखो उतना मत सोचो, दिमाग बैठा लो, याद मत करना दोस्त, याद मत करो, खाली दिमाग बैठाओ कि एक सिस्टम है, बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा चार्ज है, उसमें से एक वो चार्ज पगला गया, है ना, और वो क्या किया ना, होता है घर में कोई पगला गया ना, सब लोग शांति से खा पी रहा है, अचानक वो पगला गया, उठा सबको लाठी लेकर मारने लगा, है ना, और सबको एक साथ कमरा में बंद करके सबको पकड़ कर तोड़ दिया, है ना। बस वही बात यहाँ भी है ना, कि ये पागल हो गया और ये पागल होकर के सब पर फोर्स लगा दिया, और जैसे पगला के सबको फोर्स लगा करके सबको रस्सा से बांध दिया, देखिए तो सबको बांध दिया, है ना। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या सब लोग समझ में आ गया? तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, जिनको लिखना भी होगा तो आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी विद्युतीय सिस्टम में भिन्न भिन्न आवेश के कारण, भिन्न भिन्न आवेश कारण एक आवेश और अन्य आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का परिणामी मान, विद्युतीय बल का, बल माने फोर्स का परिणामी मान सबों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, अलजेब्रिक एडिशन के बराबर होता है ना। आप समझने के लिए फिगर बना सकते हैं, है ना। देख सकते हैं कि सबसे पहले जो Q1 आवेश है ना, Q1 चार्ज जो है, Q1 जो आवेश है वो Q2 पर, देखिएगा इसका लैंग्वेज लिखा रहता है ना, इसका लैंग्वेज आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो दिखा देते हैं आपको। फिगर को बना लिए, अब आपको लिखना होगा ये बात कि Q1 आवेश, है ना, के द्वारा Q2 पर लगने वाला विद्युतीय बल, विद्युतीय बल। तो Q1 Q2 पर, आप ही लोग बताइए, Q1 Q2 पर कौन सा बल लगाया है, F12। 1 का मतलब 1 लगाया 2 पर, अच्छा 2 लगाता 1 पर तब क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं F21, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 लगाया 1 पर। तो चूंकि जो मेरा फिगर है उसमें 1 लगा रहा है 2 पर, इसलिए लगा दिया F12, क्लियर। उसी प्रकार लिखेंगे Q1 आवेश के द्वारा Q3 पर लगने वाला, अब उतना कितना लिखवा मैं, गरीब आदमी है ना, लगने वाला विद्युतीय बल F13। उसी प्रकार Q1 के द्वारा डॉट डॉट कर देगा, लास्ट में लिख देना है कि Q1 के द्वारा है ना, किस पर, तो मान लेते हैं Qn चार्ज है, द्वारा Qn पर लगने वाला विद्युतीय बल, तो हो गया F1n। अब सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, नीचे लिख दीजिएगा
कि अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल F, परिणामी बल F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट 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 प्लस F1n। दोस्तों यही फार्मूला को हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? क्या सब लोग समझ में आ गया है? तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इसी में एक टॉपिक बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कल हम आप लोग के वीडियो में डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, और साथ में आपको बताएंगे कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है ना, और कूलम्स लॉ से समझते हैं हम लोग क्या है ना। तो अगर आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स है, आप उस पर कमेंट कर दिया कीजिए, है ना। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। आप लोग को जो सजेशन दिया हुआ है उस सजेशन में फर्स्ट यूनिट, चूंकि अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।